अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आपकी हिंदी की टीचर मिस नौरीन मकसूद। लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था सबक नात। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी सबक चौथों हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। पेज नंबर 7 निकालिए। सबक चौथों हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुसलमाननि जा ॿियो नंबर जा ख़लीफ़ा हुया। 504 बहादुर ईमानदार ऐं हिम्मत वारा। संदसि दौर इस्लामी तारीख़ जो मिसाली दौर लिखियो वियो थो। संदसि ख़िलाफ़त जे ज़माने में अमन अमान क़ाइमु थियो ऐं अवाम खे इंसाफ़ पिणु मिलियो। हज़रत उमर फ़ारूक मुसलमानों के दूसरे नंबर के ख़लीफ़ा थे। वो बहुत बहादुर ईमानदार और हिम्मत वाले थे। सच्चे बहादुर और ईमानदार हिम्मत वाले थे। उनके दौर इस्लामी तारीख़ जो है एक मिसाल है। उनके खिलाफत के ज़माने में अमन और अमान बहुत था और वो इंसाफ़ पसंद थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो अवाम जो ॾाढो ख़्याल रखंदा हुया। हज़रत उमर फ़ारूक अवाम का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते थे। पाण फरमाईंदा हुया। वो फरमाते थे त जे कॾहिं फ़रात दरिया जे किनारे ब कुतो ब बुक ऐं उनजे सबबु मरी वियो त क़यामत जे ॾींहुं मूंखां पुछाणो वेंदो कि फ़रात दरिया के किनारे एक कोई कुत्ता भी भूख और प्यास के सबब मर जाए तो क़यामत के दिन मुझे उसका हिसाब देना पड़ेगा। पाण रातुनि जो वेस बदिलाए गड़ियनि पाणियनि ऐं ॻोठनि जो चक्कर लगाए ॾींदा हुया। आप रातों को भेस बदल के गलियों गाँवों के चक्कर लगाते जिते ब कंहिं नाइंसाफ़ी थींदी ॾिसंदा हुया। जहाँ नाइंसाफ़ी होती देखते थे। ॿिए ॾींहुं ज़िम्मेदार फ़र्द ख़िलाफ़ कार्रवाई कंदा और दोनों ज़िम्मेदार फ़रीक़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा माण्हुनि जा हमदर्द ऐं मददगार हुया। ग़ुलामनि ऐं ख़ादमनि सां बि भलाई कंदा हुया। ग़ुलामों और ख़ादमों से भी भलाई करते थे। हिकु पहिरीं पाण ग़ुलाम सां गॾु बैतुल मुक़द्दस ॾियण पई हुया। एक दिन उनको किसी ग़ुलाम के साथ बैतुल मुक़द्दस जाना पड़ा। वठन हिक ई सवार हुई। उनके पास एक ही सवारी थी। हिन करे कुछ देर पाण सवारी पई थींदा ऐं ग़ुलाम पैदल पई हलियो। कुछ देर वो सवार होते और ग़ुलाम पैदल चलता। कुछ देर वरी ग़ुलाम के सवार पई कया हुया ऐं पाण पैदल पई हलिया और कुछ देर ग़ुलाम को सवारी करवाते और ख़ुद पैदल चलते। जिड़न शहर के विझो आया। जब शहर आया त उठ ते सवार थियण वारो ग़ुलाम जो हुओ उनके हज़रत उमर फ़ारूक के उठ ते सवार कयो ऐं पाण मुहार सां उठ के खाईंदी पैदल शहर में दाखिल थियो। जब शहर आया तो ग़ुलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ऊँट पर सवार किया और शहर में दाखिल हुआ। जिड़न शहर जा माण्हू उहो लका ॾिनो त हैरान रहिजी वई। जब शहर में दाखिल हुए तो उनकी ग़ुलाम की बारी थी और शहर में ग़ुलाम ऊँट पर सवार दाखिल हुआ और ख़ुद पैदल थे। ये नज़ारा सब ने देखा और हैरान रह गए। एक फेरी मदीने मां सख्त ॾेखारू पियो। एक दिन मदीने में सख्त वबा आई। माण्हू भूख जा सबब मरण लगा। लोग भूख के सबब मरने लगे। हज़रत उमर फ़ारूक जिन जो खुराक जो पाण संभालियो। हज़रत उमर फ़ारूक ने उनकी खुराक को खुद संभाला। जेसि ताईं ॾेखारे रहियो जब तक वहाँ पर वबा रही। तेसि ताईं पाण कॾहिं बि गोश्त ऐं घी इस्तेमाल न कयो। तब तक उन्होंने कभी भी गोश्त और घी को इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, पेज पलटिए। पेज नंबर 8। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जी ज़िंदगी अदल ऐं इंसाफ़ में पंहिंजो मिसाल पाण हुई। हज़रत उमर फ़ारूक की ज़िंदगी अपनी मिसाल अदल और इंसाफ़ में अपनी मिसाल आप थी। पाण कॾहिं बि कंहिं ते ना जुल्म कंदा हुया। आप कभी भी किसी पे जुल्म नहीं करते थे। ना ही जुल्म पसंद कंदा हुया और ना ही जुल्म पसंद करते थे। जानवरों ते बि रहम कंदा हुया और जानवरों पर भी रहम करते थे। ठीक है, अब आ जाते हैं। सबसे पहले आप लोग इसके अल्फाज मायने देखिए पेज नंबर 66 पर। पेज नंबर 66 पर इसके अल्फाज मायने हैं। सबक चौथों। पहला वर्ड है खलीफो यानी खलीफा। दूसरा है दौर यानी ज़माना। तीसरा है पछाणो यानी दरियाफ्त। मोहार यानी डोरी। लका मंज़र ॾेखार। क़हत अदल बराबरी इंसाफ़ दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना। जुल्म हक तलफी।
ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں کوشچن آنسر پر۔ کوشچن نمبر 1، حضرت عمر فاروق عوام سے پیش کیے آئندہ۔ حضرت عمر فاروق عوام سے کیسے پیش آتے تھے؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق عوام سے ہمدردی آئی انصاف سے پیش آئندہ ہویا۔ حضرت عمر فاروق عوام سے ہمدردی اور انصاف سے پیش آتے تھے۔ کوشچن نمبر 2 ہے، حضرت عمر فاروق راتن جو ویس بدلائی چھا کندا ہویا۔ حضرت عمر فاروق رات کو ویس بدل کے کیا کرتے تھے؟ حضرت عمر فاروق راتن جو ویس بدلائی معلوم کندا ہویا تک کہ کتنے ناانصافی تھے تھی، کہیں پر ناانصافی تو نہیں ہو رہی۔ کوشچن نمبر 3 ہے، بیت المقدس جے شہر جا مانو حضرت عمر فاروق کے ڈسی حیران چھو تھیا۔ بیت المقدس کے لوگ حضرت عمر فاروق کو حیران دیکھ کر کیا کہا انہوں نے؟ جواب ہے بیت المقدس جے شہر جا مانو حضرت عمر فاروق کے ڈسی حیران تھیا تو چو تا حضرت عمر فاروق پنجے باری مطابق اٹھ کھائی رہیا ہویا ऐं غلام سوار کری ہویا۔ حضرت عمر بیت المقدس کے لوگوں نے دیکھا تو حیران رہ گئے کہ حضرت عمر فاروق خود جو ہے اونٹ کی رسی کو پکڑ کر چل رہے ہیں اور غلام اس میں اونٹ پر سوار ہے۔ اس کے بعد آپ آ جائیے خلاصے پر۔ خلاصہ دیکھیے، ٹھیک ہے، حضرت عمر فاروق مسلمانن جا 20 نمبر جا خلیفہ ہویا۔ حضرت عمر فاروق عوام جو ॾाढो ख़्यालु रखंदा हुया। पाण फरमाईंदा हुया जेकॾहिं फरात दरिया जे किनारे कुतो बुख ऐं उन जे सबबु मरी वियो त क़यामत जे ॾींहुं मूंखां पुछाइणो थींदो। पाण रातनि जो वेस बदिलाए घटियनि पाणनि ऐं ॻोठनि जो चकर ॾींदा हुया। जिते कंहिं बि नाइंसाफ़ी थींदी ॾिसंदा हुया ॿिए ॾींहुं ज़िमेवारनि जे ख़िलाफ़ु कार्रवाई कंदा हुया। हज़रत उमर फारूक आम माण्हुनि जा हमदर्द ऐं मददगार हूंदा हुया। ग़ुलाम ऐं ख़ादमनि सां भलाई कंदा हुया। हिकु पहिरीं मदीने में सख़्तु ॾेखार पई वियो त माण्हू बुख सबबु मरण लॻा। हज़रत उमर फारूक माण्हुनि जी ख़ुराक जो इंतज़ाम पाण संभालियो। जेसि ताईं ॾेखारे रहियो तेसि ताईं कॾहिं बि गोश्त ऐं घी इस्तेमाल ना कयायो। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसके अल्फाज ज़िद पर। अल्फाज ज़िद देखिए, बुक में मौजूद है। सुचार यानी सच्चा, कोड़ो, बहादुर, बुज़दिल, हिम्मत, सुस्ती, अदल, नाइंसाफ़ी, जुल्म, दिखार, सिखार। खाली जगह देखिए। हज़रत उमर फारूक मुसलमान जा 20 नंबर जा ख़लीफ़ा हुया। हज़रत उमर फारूक अवाम जो ॾाढो ख़्यालु रखंदा हुया। हज़रत उमर फारूक माण्हुनि जा हमदर्द ऐं मददगार हुया। हज़रत उमर फारूक जी ज़िंदगी ऐं इंसाफ़ मां पंहिंजो मिसाल पाण हुए। हज़रत उमर फारूक कंहिं ते ज़ुल्म ना कंदा हुया। इसके बाद आ जाइए सिंधी में तर्जुमो कयो। सबसे पहला तर्जुमा है, हज़रत उमर फारूक मुसलमान के दूसरे नंबर का खलीफा थे। इसका आंसर है हज़रत उमर फारूक मुसलमानन जा 20 नंबर जा खलीफा हुया। आप बहादुर और ईमानदार और आदिल थे। पाण बहादुर, ईमानदार और इंसाफ पसंद हुआ। कहते थे कि अगर फरात दरिया के साहिल पर भूख की वजह से कुत्ता मर गया हो तो मुझसे पूछा जाएगा। पाण फरमाईंदा हुया जेकॾहिं फरात दरिया जे किनारे कुतो भूख जे सबबु मरी वियो त मूंखां पुछाइण थींदो। आप रातों को भेष बदलकर आवाम का हाल मालूम करते थे। पाण रात जो वेश बदलाए आवाम जो हाल मालूम करता हुआ। ठीक है, उम्मीद है आज का चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। चैप्टर को रीड करके फिर इन सवाल जवाब को और इन तमाम काम को अपनी कॉपी पर खूबसूरती से उतारें। अल्लाह हाफिज़।